हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आप डिस्कस करेंगे हम प्यूरिन का डिग्रेडेशन। बॉडी में ऐसा होता है ना, बॉडी में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, मतलब कोई चीज़ बनना कोई चीज़ टूटना वो चलता रहता है। तो अभी तक हमने पढ़ा बनने वाला पार्ट, डिनोवो सिंथेसिस एंड साल्वेज पाथवे। बट अब हम देखेंगे कि यार हमारी बॉडी में ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टूटते भी कैसे हैं, ये डिग्रेडेड कैसे होते हैं। ठीक है, अगर सिंपल से शब्दों में बताऊं, न्यूक्लियोटाइड है क्या, आप बोलोगे नाइट्रोजनस बेस होगा, उसमें एक राइबोस शुगर या फिर शुगर लगी है ना, शुगर लगी हुई है, और आपका एक फॉस्फेट लगा, ये आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। प्यूरिन की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस क्या हो सकता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये तो बचपन में पढ़ते हैं, मतलब नीट के पास पढ़ते होंगे ना, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ग्वानिन सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसको तोड़ना है, मतलब मुझे क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड को पहले कन्वर्ट करूंगा न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड से मैं राइबोज निकालूँ, मतलब कुछ उसको ही तोड़ेंगे हम, देखेंगे कैसे कैसे होगा। चलो समझते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, हम एएमपी को तोड़ते हैं। एएमपी क्या है, आप बोलोगे एएमपी एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्यों, बिकॉज इसमें फॉस्फेट भी होगा, इसमें राइबोज शुगर भी है, और इसमें एडेनिन है, तो ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ में आ रहा है क्या। तो मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम एक और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में एएमपी कैसे बनता है, डिनोवो में देखा था एएमपी कैसे बनता है, लिखा है क्या, हाँ एएमपी कैसे बनता है, आईएमपी से बनता है। तो पहले हम एएमपी को आईएमपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। कौन सा, डीएमिनेज, मतलब कि अमोनिया निकाला यहाँ से, और आपका आईएमपी बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटाएंगे। अब मुझे बताओ, जब फॉस्फेट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। एंजाइम का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइडेज, बिकॉज हम टाइड को तोड़ दिया, फॉस्फेट हटा दिया, हाइड्रोलिसिस करा, फॉस्फेट हट गया। नहीं समझ में आ रहा क्या, देखो शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और आपका फॉस्फेट होता है। इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोलता हूँ। तो यहाँ तक तो न्यूक्लियोटाइड है, बट अब मैंने फॉस्फेट हटा दिया, अब केवल इतना बचा है, देखो इतना बचा है। तो मैंने क्या बोला उसको, आइनोसिन, है ना, आइनोसिन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो शुगर है ना, शुगर, इसको भी हटाऊंगा। भाई तुम भी चलो, भाई तुम भी हटो। ठीक है, तो मैंने अब शुगर को भी हटा दिया, देखो शुगर, राइबोज शुगर थी, उसको भी हटा दिया। तो क्या बना, हाइपोजेंथिन बना। क्या बना, हाइपोजेंथिन। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या मिल गया यार, ये है ना, ये आपका क्या मिल गया मुझको, एक तरीके से बोल सकते हैं हम क्या, आपका प्यूरिन मिल गया। प्यूरिन, ये आपका क्या है, प्यूरिन। आप बोलोगे प्यूरिन, ये क्या प्यूरिन है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। ये हाइपोजेंथिन क्या है, हाइपोजेंथिन भी एक प्यूरिन ही है ना, बस एडेनिन मॉडिफिकेशन कर दिया गया, हल्का सा चेंज कर दिया गया, ये भी प्यूरिन होता है। हाइपोजेंथिन, जेंथिन, ये सब प्यूरिन होते हैं, है ना। आपने बस दो ही नाम सुने होंगे अभी तक प्यूरिन के, एडेनिन एंड गुआनिन, बट आपका हाइपोजेंथिन और जेंथिन भी आपका प्यूरिन ही होता है। ठीक है, थोड़ा ड्राइव वाला। चलो अब क्या करेंगे कि एंजाइम आएगा जेंथिन ऑक्सीडेज, है ना, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन पानी आएगा, H2O2 बाहर निकले, कन्वर्ट टू जेंथिन, और जेंथिन किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में। मतलब आपको ये दोनों एंजाइम सेम है, जेंथिन ऑक्सीडेज, नाम याद रखना चाहिए, बिकॉज अभी हम यूरिक एसिड मतलब वो पढ़ेंगे, गाउट वगैरह, तो यहाँ वाला एंजाइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। चलो फिर से देखो। तो यहाँ मैंने क्या बोला, आपको जो एएमपी था, आपको जो न्यूक्लियोटाइड था एडेनोसाइन वाला, वो किस में टूट गया, यूरिक एसिड में। एट द एंड ऑफ द डे, है ना, अगला पेज भी है, कुछ नहीं, एक ही पेज है। तो मैंने क्या बोला आपसे, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो न्यूक्लियोटाइड है प्यूरिन वाला, वो किस में टूट रहा है, यूरिक एसिड में। कैसे, देखो फिर से देखो, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। एएमपी है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। पहले उसको मैंने कन्वर्ट करा एक और न्यूक्लियोटाइड में, आईएमपी में। फिर आईएमपी से मैंने पहले फॉस्फेट हटा दी, तो बन गया आयोनिसिन। फिर मैंने शुगर भी हटा दी, तो बना है क्या, नाइट्रोजनस बेस, कौन सा वाला, हाइपोजेंथिन। ठीक है, हाइपोजेंथिन। ठीक है, अब हाइपोजेंथिन से कन्वर्ट किस में करा मैंने, जेंथिन में, और जेंथिन से यूरिक एसिड में। सेम स्टेप है, सेम एंजाइम है, जेंथिन ऑक्सीडेज, सेम चीज़ हो रही है। समझ में आ रहा है क्या। चलो अभी मैंने चलो आपसे बोला कि मेरे पास सिर्फ एडिनोसाइन है। अब आप एडिनोसाइन से क्या समझते हो, चलो मैंने पहले पेज पे बताया था कभी ना कभी, ये देखो कहीं ना कहीं तो पता, हाँ ये एडिनोसाइन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। तो आप पे न्यूक्लियोसाइड है, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, और आप पे क्या है, और शुगर है। ठीक है, मतलब फॉस्फेट नहीं है,
मतलब फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, एडिनोसाइन है। तो एडिनोसाइन क्या है आपका? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपका? आपका कन्वर्ट कर देंगे इसमें आइनोसिन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, आइनोसिन में। एंजाइम का नाम यही वाला होता है, AMP, सॉरी AMP क्यों आएगा अब, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन डी अमीनेज, डी अमीनेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटर कर गया ये, और वापस से ये स्टेप चल जाएंगे, आयोनिन से हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से जेंथिन, जेंथिन से यूरिक एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास क्या था? AMP था, न्यूक्लियोटाइड था। मैंने बोला चलो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, मेरे पास सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है, मतलब कि एडिनोसाइन है मेरे पास, है ना, फॉस्फेट नहीं है इस बार। तो फॉस्फेट वाला स्टेप हटा दो भैया, हटा दो, सीधे इसको यहाँ एंटर करा दो आइनोसिन से। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब मान लो मेरे पास AMP है, तो AMP से मैं ये भी बना सकता हूँ। कैसे? फॉस्फेट हटा के। मैं बोल रहा हूँ आपसे AMP और एडिनोसाइन में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट हटा दो, है ना। तो नोट्स में और अच्छे बेहतर ढंग से बता दूंगा, अभी समझा रहा हूँ, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब आते हैं GMP पे। तो ये वाला देख लिया, AMP यूरिक एसिड। GMP सिंपल सा है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। पहले इसमें से हटाएंगे फॉस्फेट, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, है ना, ग्वानोसिन। और इसमें से हमने हटाया राइबोज भी हटा दिया, तो बन गया ग्वानिन। मतलब ये क्या बन गया आपका? यहाँ पर प्यूरिन बन गया। अब प्यूरिन कहाँ एंटर कर जाएगा? ग्वानिन वाला जेंथिन में, जेंथिन में, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। तो ग्वानिन वाला का एंटर कर गया जेंथिन में, ठीक है। नहीं आया, आया क्या? और एट द एंड क्या बना? यूरिक एसिड बन गया सारा का सारा, ठीक है। तो अगर मेल में देखोगे नॉर्मल वैल्यू कितने, 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 2 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है वैल्यू, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल रेंज है यूरिक एसिड की। ज़्यादा हो जाएगी तो गाउट वगैरह देखेंगे, हाइपर यूरेशियमा वगैरह देखेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि क्या क्या कंडीशन होंगी, आपका ये एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, है ना। काफ़ी कुछ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होता है, सिट्स, है ना, वो भी देखेंगे। बट अभी मैं थोड़ा रिवाइज जल्दी कराता हूँ एक बार। देखो मैंने बोला AMP है मेरे पास, AMP, ये क्या आपका? न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन वाला। तो पहले कि मैं क्या करूँगा, इसे कन्वर्ट करूँगा IMP में। ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं करूँगा पहले फॉस्फेट हटाऊँगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? हाइपोजेंथिन, सॉरी आयोसिन, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड में से मैंने शुगर भी हटा दी, राइबोज भी हटा दिया, तो मेरा क्या बन गया? नाइट्रोजिनस बेस बन गया, हाइपोजेंथिन, है ना, हाइपोजेंथिन। और हाइपोजेंथिन से क्या बन गया? फिर से जेंथिन, और जेंथिन से क्या बन जाता है बताओ? यूरिक एसिड। तो ये तो हो गया। अगर मेरे पास शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसाइन मतलब कि न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होती है। चलो एक रास्ता और हो सकता है कि ये कन्वर्ट हुआ, पहले फॉस्फेट हटाया इसमें से, तो क्या बन गया? एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये यहाँ एंटर कर लेगा, बिकॉज ये भी साइड है और न्यूक्लियोसाइड ये भी है, तो यहाँ एंटर कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं GMP पे। GMP में से पहले हटेगा फॉस्फेट, तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, है ना। क्या बन गया? गुआनोसाइन, है ना, गुआनोसाइन, ऐसा या नहीं, हाँ। और फिर इसमें से हटा राइबोज, राइबोज हटा, राइबोज हटा तो क्या बन गया आपका? नाइट्रोजिनस बेस, ग्वानिन, है ना। और ये एंटर करेगा हाइपोजेंथिन में। मतलब एट द एंड ऑफ द डे यूरिक एसिड बनना ही है। समझ में आ रहा है क्या? एंजाइम के नाम वगैरह यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आराम से नोट्स जब भी मिलेंगे, ठीक है, जब तक वीडियो मिलेंगे आपको, नोट्स में अच्छे से और लिख दूंगा, थ्योरेटिकल लिख दूंगा, थ्योरी तरीके से। बाकी ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है? यूरिक एसिड का लेवल कब बढ़ जाएगा, है ना, कब बढ़ जाएगा, तो वो हमें देखना है गाउट में। और कब कम भी हो जाएगा वो भी देख लेंगे 1-2 कंडीशन में। बाकी इंपॉर्टेंट तो गाउट ही है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही था आपकी इस वीडियो में, आराम से समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस फ़र्क इतना है, आपको न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड पता होना चाहिए। बिकॉज ये पता है या न्यूक्लियोटाइड से पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर न्यूक्लियोसाइड से नाइट्रोजनस बेस बनेगा, फिर वो नाइट्रोजनस बेस आपका यूरिक एसिड बनेगा। ये फ्लो पकड़ लोगे तो नाम अपने आप याद हो जाएंगे, और आइडिया लगेगा कि कैसे। जैसे कि ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड था, तो ये न्यूक्लियोसाइड के लेवल पे जाके मिला। ये आपका क्या? नाइट्रोजनस बेस था, तो नाइट्रोजनस बेस के लेवल पे जाके मिला। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ऐसे चलती है कहानी, ठीक है। चलिए यार, एंजाइम के नाम वगैरह देख लेना, बाकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।